हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता एंटरटेनमेंट। तो आज सुबह की शुरुआत होती है मेरे हस्बैंड के टिफ़िन बॉक्स से। तो मैं उनके टिफ़िन में क्या रख रही हूँ ये बताऊंगी आपको। तो मैंने अभी उनके लिए नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए तो मेथी के पराठे बनाए हैं, और टिफ़िन में मैं रखूंगी आलू मटर की सब्जी और मेथी की रोटियाँ, मेथी के आटे की रोटियाँ। तो ये आज की शुरुआत उनके टिफिन से ही होती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी आगे और क्या क्या करती हूँ। हेलो एवरीवन, तो यहाँ मैंने टिफिन का सारा काम कर लिया। अब मैं उनका लंच बॉक्स तैयार करूंगी। तो मैंने सब्जी कर ली है इसमें, तो ये सब्जी और रोटियां मैंने बना ली हैं। तो इसको मैं करूंगी, हम लोग यूज करते हैं पेपर रैप। वैसे पहले मैं पेपर फॉइल यूज करती थी, वो सिल्वर पेपर जो होता है, सिल्वर फॉइल सॉरी, तो वो नहीं यूज करना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो हम तब से मैंने ये पेपर फॉइल मंगाया और ये ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं इसी में अब अपने बेटे का भी और पति का दोनों का रोटियां जो है वो इसी में ही पैक करके देती हूँ। और ये रोटी सब्जी तो मैंने पैक कर दी है। इसमें मैं रखती हूँ अपने हस्बैंड के लिए कुछ खाने के लिए मीठा, जो खाना खाने के बाद वो खा सके। तो मीठे में मैं रखूंगी घर के बने हुए बेसन के लड्डू। तो मैंने लड्डू रख दिए हैं, और उनके स्नैक्स के लिए शाम के लिए, या फिर वो अभी जाकर खा ले तो कोई वो नहीं है। तो इसमें मैं अलग से एक टिफिन है जो पैक करती हूँ, तो इसमें मैं उनके लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ जो स्नैक्स में खा ले। तो इसमें मैं थोड़े, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़े से ही ड्राई फ्रूट मैंने रखे हुए हैं। तो ये हो गया उनका टिफिन रेडी। इसमें मैं एक स्पून भी डालूंगी, वरना मुझे डांटते हैं कि स्पून नहीं रखती है, मुझे याद आ गया। तो ये उनका, मेरे हस्बैंड का टिफिन हो गया रेडी। और ये है उनका नाश्ता, मेथी के पराठे और सब्जी। अगर वो बोलेंगे कि चाय पीनी है तो मैं चाय भी बना दूंगी उनके लिए। तो ये था मेरे टिफिन का काम। तो घर के छोटे मोटे काम मैंने कर लिए हैं सारे। कपड़े भी हो गए, सब चीज़ हो गई, बस अब मेरा नहाना रह गया। आज मैं नहाई नहीं थी, लेट हो गई थी। तो अब फटाफट नहा के आपको अपने सीक्रेट शेयर करती हूँ। नहाने के लिए जा रही थी, लेकिन यही होता है सबके, सभी लेडीज़ के साथ होता होगा कि काम बता देते हैं पहले कि मैं ये करने वाली हूँ, लेकिन बीच में और छोटे मोटे काम निकलते रहते हैं। तो मैंने हस्बैंड को टिफ़िन दे दिया है, और मैं भी खुद उनके साथ जा रही हूँ, क्योंकि मैं जब आई थी ना तो हम दूध वाले भैया को कॉल करते हैं, मैं कॉल करना भूल गई। तो मैं खुद उनके साथ जा रही हूँ, वो फिर मुझे यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको। नीचे आ गई हूँ, तो अब जा रही हूँ दूध लेने। अब दिखाऊंगी आपको कि दूध भी कहाँ से आता है। वैसे वो भैया ही लेकर जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ, आज ही जा रही हूँ। तो दूध हमने ले लिया है, अब मैं घर पहुँचती हूँ और आगे की और चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। घर आ गए हैं हम लोग। सामने आप देखो, यहाँ आती हैं गाय, तो हम इनके लिए यहीं खाना रख देते हैं, सभी लोग यहीं रखते हैं। तो घर आ गई हूँ मैं, अब जल्दी से अपने घर पहुँचती हूँ। घर आ गई हूँ, फटाफट से दूध को गर्म होने के लिए रखूँगी। ये आज मैंने मलाई भी जमाई हुई थी रात को, तो इसको भी मुझे चलाना है, घी निकालना है इसमें से। तो छोटे छोटे बहुत काम हैं, देखती हूँ कब अपने सीक्रेट्स तक पहुँच पाती हूँ। अब बोला है तो शेयर तो करना ही पड़ेगा। हाँ, करूँगी ज़रूर। तो मैं ये कर लेती हूँ फटाफट से। चलो, फिर से मैं नहा के आ गई हूँ। घर के सारे काम हो गए हैं ऑलमोस्ट। किचन भी क्लीन हो गया है, रूम्स भी क्लीन है, और बेटे को नहला धुला के उसको दूध दिया है पीने के लिए। वो थोड़ी देर टीवी देखेगा। इधर मैं फटाफट से आप लोगों को अपने कुछ सीक्रेट्स शेयर करूँगी। ये सीक्रेट्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे जिस चीज़ से बेनिफिट हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर दूसरों को भी पता चलेगा तो अच्छा ही है। मैं खुद को ऐसे तो नहीं कह सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मैंने अपनी स्किन को ऐसे निखारा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी एक्ने प्रोन स्किन मेरी जो थी वो सही हो गई। तो एक्ने से बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं और वीमेंस भी हैं जिनको कि एक्ने प्रॉब्लम होती है, वो जूझ रही होती है इस चीज़ से, और कॉन्फिडेंट लेवल भी कम होता है।
तो मैंने जिन तरीकों से सही करा था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्टली ये चिया सीड्स हैं। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता है वो देख लें कि ये जो चिया सीड है ये मुझे वेट लॉस में भी इसने काफ़ी हेल्प करी थी और स्किन टेक्सचर में भी इसने काफ़ी मुझे मदद की है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 1 टेबल स्पून चिया सीड्स को ओवरनाइट के लिए मतलब सोक करके रख देती हूँ। तो फिर सुबह उठकर इसको आपको रॉ मिल्क में मिलाकर मिक्सर में ब्लेंड कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा मोटा थिक रहता है। तो आप इसको मिक्सर में ब्लेंड करके फेस पर अप्लाई करिए और 20 to 25 मिनट्स आफ्टर आप इसको वॉश कर सकते हैं। और आप देखना कि स्किन कितनी जल्दी इससे ग्लो आता है। तुरंत आपको लगाने के बाद ही लगेगा कि हाँ कुछ तो हुआ है चेहरे पर। तो ये मैं यूज करती हूँ। और आप इसको मतलब अगर वेट लॉस के लिए यूज करना चाहते हैं तो भी इसे वाटर में सोक करना पड़ेगा 1 टेबल स्पून, और सुबह को गुनगुने पानी में इसको मिलाकर ऐसे ही और थोड़ा सा नींबू का रस डालकर आप पी लीजिए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये दोनों फेस पैक हैं जो मैं लगाती हूँ, ये दही, बेसन, हल्दी और ये पाउडर और ये रॉ मिल्क में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप प्लीज ट्राई करके देखिएगा, अगर आपको इससे बेनिफिट हो। इससे आपके स्किन, इस वाले फेस पैक से आपका स्किन कलर में काफी इंप्रूवमेंट होगा, स्किन का जो डार्कनेस है वो कम हो जाती है। तो ये भी बेस्ट है। तो ये दोनों फेस। नेक्स्ट इज इवियन कैप्सूल, विटामिन ई कैप्सूल। तो ये भी मैं यूज करती हूँ रात को किसी भी माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से वॉश करके आप इसको ओवरनाइट अपने चेहरे पर लगा के छोड़ दीजिए और सुबह उठकर गुनगुने पानी से धो लें। तो ये भी जो हमारे स्पॉट्स होते हैं उनको कम करता है। अभी हुए हैं कुछ, ये अभी हुए हैं, जल्दी में धीरे धीरे इससे मैं लगाऊंगी तो ये कम हो जाएंगे। और ये है कुछ मॉइस्चराइजर। तो ये मेरा समर का मॉइस्चराइजर है और ये विंटर्स में यूज करती हूँ। तो ये है लैक्टोकैलेमाइन। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आप इसको यूज करके देखिए। तो ये मैं यूज करती हूँ समर्स में। और विंटर्स में मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, सभी की हो जाती है। तो ये है मिनिमलिस्ट का पैराबिन फ्री मॉइस्चराइजर, ये बेस्ट होता है। तो आप लोग ये यूज करके देख सकते हैं, ये भी अच्छा है। और एक और फेस पैक है, एक तो मैंने आपको चिया सीड्स का बताया था। नेक्स्ट है कि ये है संतरे के छिलके और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो कि मैंने पीस कर रखा हुआ है, छान कर। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा बेसन, दही, हल्दी और ये पाउडर तीनों मिक्स करके फेस पर अप्लाई करती हूँ। तो इससे ऑयली स्किन की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। फेस पैक के बारे में आप लोगों को बता दिया था। तो अब रात हो गई है, मैं कुछ सामान लेने आई हूँ। तो यही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।